ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के हमारे भगवत गीता यथारूप के हिंदी संस्करण के पठन में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने रीडिंग को चैप्टर 2 वर्स नंबर 52 से कंटिन्यू करेंगे। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। वर्स नंबर 52, अध्याय 2, गीता का सार। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा कहे सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रोतव्यस्य मतलब सुनने योग्य के प्रति, कलिलम घने जंगल को। तात्पर्य भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितर्श्च तर्पणा विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्। यत्र कापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलम मन्ये कि मन्येन में। हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। वर्स नंबर 53, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों को अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य
कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकार में वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। वर्स नंबर 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित श्री किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। ये स्थित प्रज्ञ यानी कि इक्विपॉइज्ड व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, उसी तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही उस किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का तब तक पता नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को जब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। वर्स नंबर 55। श्री भगवानुवाचा प्रजयाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें यह एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है, यानी कि वो अपने जो उसका माइंड कहता है, मन कहता है, उसी को धर्म मान के चलता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन में से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी कि महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। वर्स नंबर 56। दुखेषु अनुद्विग्न सुखेषु विगत स्पृहः
वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता तथा भगवान में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर भाव मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अनेक मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिरस्य मतम न भिन्नम। महाभारत के वन पर्व के 313 चैप्टर का 117 श्लोक है में ये कहा गया है, किंतु जिस स्थिति देही मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, यानी कि डिफरेंट है। स्थित देही मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। वह प्रशांत निषेध मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 में लिखा है ये कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। वह स्थित चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है वह और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव प्रयास करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित हो जाता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। वर्ष नंबर 57, यह सर्वत्र निभे स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने से उसे घृणा होती है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होता रहता है। इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता वह अच्छे यानी कि शुभ और बुरे यानी कि अशुभ से अप्रभावित रहता है। उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है क्योंकि संसार द्वैत है यानी कि द्वंद्व यानी कि ड्युअलिटी से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह है वर्ष नंबर 58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को, कूर्म को कछुआ बोलते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है
वह संपूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के साथ के कहने पर ही चलते हैं। यदि यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। भक्त, योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध हैं। जब कोई इन करो या न करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है, वर्स नंबर 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विनिवर्तन्ते यानी कि दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। विषया मतलब इंद्रिय भोग की वस्तुएं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग में विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, न वह ऐसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानियों व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि का संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक विषयों में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवों में यह सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। जैसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वर्स नंबर 60, यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति परसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने के लिए प्रयत्न करता है। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मादि इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या और योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवरस श्रामन युद्यतम रंतुमासीत
तद्वधीवत् नारी संगमे समर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। अर्थात जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, तब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ। तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत ऐसी इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग वस्तुतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वह मनः कृष्णा पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वर्स नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णा भावना अमृत में ही है। तब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता जब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि महाराज राजा मुनि के सामने योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 4 अध्याय के वर्ष नंबर 19 और 20 में है। स वे मनः कृष्णा पदारविंदयोर्वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत स्तक्थोदये मुकुंद लिंगालये दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेम असंगमम अगसंगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीम तुल्लस्य रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसरण सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथो उत्तम श्लोक जनाश्रया रति है। अर्थात राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में स्थिर कर दिया, अपने वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त की शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दल का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान की मंदिर है उनकी यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द का अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय
विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल भगवान की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपनी समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। वर्स नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तु शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों को के चिंतन से भौतिक इच्छाएं होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अनेक देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एक ही उपाय है, कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसी प्रकार तरुण भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध भक्त कृष्ण भक्ति के कारण इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। वर्स नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्री रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रापंजिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। ये भक्तिर रसामृत सिंधु के फर्स्ट आदि लीला के आदि लीला इस 1.2.259 में से है। कृष्ण भावनामृत, इसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ ओशन बोलते हैं। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका तथाकथित वैराग्य फलगु अर्थात गौण कहलाता है। उसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि वह प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकता है। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं करते, अथवा वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है।
इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अतः पतन का यानी कि डाउनफॉल का कोई संकट नहीं रहता। भक्त भावना कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीव को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। वर्स नंबर 64, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने वाले में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण करा जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखते हो, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना है और कुछ नहीं, अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त रहता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उसे उस कार्य में कोई को नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से करता रहता है। अतः कर्म करना या न करना या उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी कृपा भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। पर 65, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसु याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार भगवान कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जो भगवान में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्णा भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है और उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती है। शांति के बिना सुख भी कैसे मिलेगा? तात्पर्य कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 29 है कि 21, 21 में इसकी पुष्टि की गई है, नहीं 29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्याओं के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तो उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः कोई भी कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन की कोई अंतिम लक्ष्य हो सकता है। मन की चंचलता का कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी और सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जब पता चले कि भगवान इज द एंजॉयर, भगवान इज द अल्टीमेट गोल, भगवान इज अवर स्वामी एंड भगवान इज अवर फ्रेंड, तब स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध में न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही क्यों न दिखावा करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। वर्स नंबर 67, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावभिवाम बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव की प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस मन पर निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि उसे हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें तो इनमें से एक भी अपनी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पर
पद के विपथ करा सकती है, जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों की कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही और सरल विधि है। वर्स नंबर 68, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से इस सब प्रकार से विरत होकर उनके वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति को की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन भी किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर ही किया जा सकता है। अगर हमको अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, तो उनको हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है, वह कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर हो जाता है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। वह साधक अथक मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। वर्स नंबर 61, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या जो निशा इस रात्रि, संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति, जो सब जीवों के लिए या रात्रि है, वह आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जाते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का प्राप्त होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों के सपने देखता है और सुप्तावस्था में भी कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित होकर आत्म साक्षात के प्रति लगा रहता है। वर्स 70, आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया वह अधिकाधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है, न ही तट की सीमा पर का उल्लंघन करता है। यदि यही स्थिति कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति की है, जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण
ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने सदैव संपूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु अपने कार्य में वह स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एक प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, तथा वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपनी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में लगा रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण भक्तों की भक्ति की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण काम इच्छा नहीं रहती, इसलिए पूर्ण शांत रहते हैं। वर्स नंबर 71, बस 2 और श्लोक बचे हैं चैप्टर 2 के, हम इनको भी आज पढ़ लेते हैं। वर्स नंबर 71, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार सशांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निस्पृह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी न करने की इच्छा करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। तो हिंदी में कृष्ण भावना भावित यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को बताया गया है इच्छा शून्यता या निस्पृहता। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, जो इस अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण के प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाता है। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भावनामृत भावित हो गया तो उसे युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव भी कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि जो जीव है वह कभी भी डिजायरलेस या इंद्रियों के बगैर होने वाला नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर ही प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव का शाश्वत सिद्धि कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। क्योंकि हम लोग भगवान के ही पार्ट हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो हमारी जो परमानेंट इटर्नल स्थिति है, सिचुएशन है, वह ना तो कभी कृष्ण के तुल्य होती है, यानी कि उनसे उसको कंपेयर कर सकते हैं, ना ही उससे बढ़कर होते। हम
सबऑर्डिनेट एनर्जीज हैं। वर्स नंबर 72, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकाले अपि निर्वाणम रिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसके प्राप्त हो करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो जाए तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में ही प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्म बाद भी वह प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के समय कृष्ण भगवान के शरणागत होकर ऐसे जीव का अवस्था प्राप्त की। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत, यानी कि मटेरियल लाइफ का एंड ही निर्वाण कहलाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है, क्योंकि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जाना यह पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं, यानी कि अल्टीमेट हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का मतलब है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी होती है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चय रूप से ही पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। कृष्ण ने भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना है। गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में लिखकर संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सबका हमारे आज जुड़ने के लिए बेहद आभार। जैसा कि हम जानते हैं कल शारदीय रास यात्रा भी है, तो इस्कॉन में कार्तिक मंडे से स्टार्ट होगा। हम लैंप ऑफरिंग कल से शुरू कर सकते हैं। तो इस कार्तिक मंथ में अपनी चैंटिंग इंक्रीज कीजिए, हियरिंग लेक्चर्स की हियरिंग इंक्रीज कीजिए और रीडिंग थोड़ा बहुत करिए जितना आप कर सकते हैं, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। तो क्योंकि कहा गया है कि ये इस माह में स्पिरिचुअल सेल होती है, तो हम जो भी भगवान की सेवा करेंगे भगवान हमें 1000 टाइम्स रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये राधा रानी का प्रिय मंत्र है और राधा रानी तो परम दयालु हैं। सो आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। हम शीघ्र मिलेंगे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण।